नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे पार्टनरशिप साझेदारी के सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देख लिया था और पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो देखा था। इसके अलावा अपन ने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन से किस प्रकार से नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन के कितने प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी और उसका एक्सप्लेनेशन अपन ने एक एग्जांपल से भी देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग चर्चा करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी जो साझेदार है या जो फर्म है वो साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार से या कितने मेथड से वो रख सकती है, उनकी पूंजी किस प्रकार से वो मेंटेन कर सकती है। तो इसमें इसके कितने मेथड हैं? दो मेथड है। पहला मेथड अपन आज पढ़ेंगे अपना स्थिर पूंजी खाता विधि, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी खाता विधि। देखो, स्थिर पूंजी खाता विधि में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्या रहती है? फिक्स। जो ओपनिंग है मोस्टली वो ही क्या बनती है? क्लोजिंग बनती है। ठीक है ना, नाम से इसमें पता चल रहा है स्थिर पूंजी खाता विधि। पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल होगी मोस्टली वो ही क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल इसमें बनती है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी खाता विधि। मोस्टली यह विधि सभी व्यावसायिक संस्थाओं में काम में नहीं ली जाती है, कुछ संस्थाओं में ये काम में ली जाती है। ठीक है, जब फर्म साझेदारों की पूंजी इस विधि से रखती है, अच्छी तरह समझना, जब फर्म साझेदारों की पूंजी इस फिक्स्ड मेथड से रखती है तो फर्म अपनी पुस्तकों में कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर्स की कैपिटल से संबंधित कितने खाते बनाएगी? दो। कितने खाते प्रिपेयर करती है वो? दो खाते प्रिपेयर करती है, जिसमें फर्स्ट अकाउंट कौन सा होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला खाता कौन सा बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा खाता कौन सा बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छी तरह समझना, जब फर्म साझेदारों की पूंजी स्थिर पूंजी खाता विधि से रखती है तो अपनी पुस्तकों में साझेदारों से संबंधित, साझेदारों की पूंजी से संबंधित कितने खाते रखती है? दो। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों को अपन अलग अलग यूज करेंगे, किस प्रकार से बनते हैं दोनों। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो देखो, जब फर्म स्थिर पूंजी खाता विधि को यूज करती है तो पहला अकाउंट कौन सा बनाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनता है, अच्छी तरह समझना। पर्टिकुलर ए बी एंड सी, फिर इधर ये कॉलम इधर हो जाएंगे, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। अब देखो, स्थिर पूंजी खाता विधि से जब खाते रखे जाते हैं तो पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में केवल साझेदारों की पूंजी का, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तथा साझेदारों के द्वारा लगाई गई
एडिशनल कैपिटल या कैपिटल में से निकाला गया पैसा ही दिखाया जाता है। कहने का मतलब इसमें जो एडजस्टमेंट शो होते हैं वो एडजस्टमेंट केवल कैपिटल से रिलेटेड ही शो होते हैं। कौन से? केवल कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट ही इसमें शो किए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे साझेदारों की पूंजी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, उस कैपिटल में से उन्होंने कितना पैसा विथड्रॉल कर लिया, वो ही चीजें केवल इसमें दिखाई जाती है, अन्य कोई भी चीज इसमें नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि मेथड का नाम देखो, स्थिर पूंजी खाता विधि। मोस्टली मैंने अभी आपको कहा कि इस मेथड में जो ओपनिंग बैलेंस होता है मोस्टली पार्टनर्स का वो ही क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है ना? तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपन इसमें डालेंगे साझेदारों की पूंजी का प्रारंभिक बैलेंस। तो बाई बैलेंस बीडी, पूंजी का प्रारंभिक बैलेंस, ये डाल दिया। ठीक है? यदि किसी साझेदार ने कोई एडिशनल कैपिटल और लगाई है तो शो कर देंगे अपन बाई कैश या बैंक। यहां इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, एडिशनल कैपिटल हो गया। यदि पार्टनर्स ने कोई पैसा विथड्रॉवल किया है तो टू कैश या बैंक विथड्रॉ, वो इधर आ जाएगा। फिर क्या करना है? टोटल, इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस करना, बैलेंस जो आएगा वो पूंजी का अंतिम बैलेंस, बैलेंस सीडी होगा, जिसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। जिसे बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। ठीक है? तो देखो विधि अपनी स्थिर पूंजी खाता विधि। मैंने कहा कि इस विधि से जब साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाते हैं तो फर्म की पुस्तकों में पूंजी से संबंधित कितने खाते बनते हैं? 2। पहला खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा खाता पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें केवल साझेदार की पूंजी से संबंधित एडजस्टमेंट ही दिखाए जाते हैं। जैसे साझेदारों की पूंजी का ओपनिंग बैलेंस हो गया, साझेदारों के द्वारा लगाई गई एडिशनल कैपिटल हो गई और पूंजी में से निकाला हुआ पैसा हो गया। डिफरेंस जो आएगा वो पूंजी का अंतिम बैलेंस बताएगा, जिसे अपन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा अकाउंट जो इसमें बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप पूछोगे कि सर पूंजी तो हमने यहां दिखा दी, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज हुआ, ड्रॉइंग्स हुआ, ड्रॉइंग्स पर ब्याज हुआ, उनका सैलरी बोनस कमीशन हुआ, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा हुआ, वो सब कहां दिखाएंगे? तभी तो दूसरा अकाउंट बना रहे हैं। तो जो दूसरा अकाउंट अपन बनाएंगे वहां अपन ये सारे एडजस्टमेंट शो करेंगे। बाकी जब फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसमें केवल पूंजी को ही शो किया जाता है और कोई दूसरा एडजस्टमेंट इसमें नहीं डाला जाता। ठीक है? अब अपन देखते हैं इसका सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट इसमें बनाया जाता है बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कैसे बनेगा? वैसे ही पर्टिकुलर ए बी एंड सी, फिर पर्टिकुलर ए बी एंड सी। अब देखो, इससे पहले अपन ने अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें अपन ने कैपिटल का बैलेंस दिखाया था। अब अपन बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। तो देखो, जब साझेदारों की खाते स्थिर पूंजी विधि से रखे जाते हैं तो पहला अकाउंट तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस अकाउंट में साझेदारों के करंट अकाउंट का बैलेंस,
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, वेतन, बोनस, कमीशन और प्रॉफिट लॉस में हिस्सा जो भी होता है वो सारे एडजस्टमेंट यहां शो किए जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एडजस्टमेंट डेबिट साइड में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी क्या कि फर्म और पार्टनर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ओपोजिट होते हैं। जो एडजस्टमेंट फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा लॉस, और जो एडजस्टमेंट फर्म के लिए लॉस है वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसी बेस पे अपने को काम करना है। मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है लॉस है, तो फर्म उसे डेबिट साइड में शो कर रही थी, कहां P&L एप्रोप्रिएशन में। तो वही एडजस्टमेंट पार्टनर्स के लिए क्या हुआ प्रॉफिट, तो पार्टनर्स उसे कहां शो करेंगे क्रेडिट साइड। यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, बनता किस प्रकार से है ये। सबसे पहले अपन दिखाएंगे करंट अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। यदि बैलेंस आपको सीआर दिया हुआ है तो सीआर साइड में लिखना है, और यदि बैलेंस आपको डीआर दिया हुआ है तो डीआर साइड में लिखना है। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन में लगा हुआ होगा डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद साझेदारों के अन्य समायोजन जैसे पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है लॉस, तो फर्म उसे दिखाती है कहां डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स उसे कहां दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि वह पार्टनर्स के लिए क्या बनेगा प्रॉफिट बनेगा। तो ये आ गया बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह ड्रॉइंग्स, साझेदारों ने क्या कर लिया ड्रॉइंग्स कर लिया, तो इस ड्रॉइंग्स पर ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। आगे चलते हैं, पार्टनर्स की सैलरी बोनस कमीशन, पार्टनर्स का सैलरी बोनस कमीशन। बताओ फर्म के लिए क्या है लॉस, तो पार्टनर के लिए क्या होगा प्रॉफिट, तो सीआर साइड में आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया बाई सैलरी बोनस या कमीशन हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने बनाया था उससे नेट प्रॉफिट मिल रहा है या नेट लॉस मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मिल रहा है तो कहां दिखाओगे सीआर साइड में, यहां लिखना बाई P&L एप्रोप्रिएशन, कोष्टक में लिख देना क्या प्रॉफिट, और यदि लॉस मिल रहा है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन, कोष्टक में लिख देना क्या लॉस हो गया। इसके बाद क्या करना है, वही टोटल सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल घटाना, क्या आएगा बैलेंस सीडी, किसका इस करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का क्या आएगा बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, जिसे अपन कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं तो फर्म की पुस्तकों में पूंजी से संबंधित कितने खाते बनते हैं दो। पहला बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें केवल साझेदारों की पूंजी का बैलेंस और उनके द्वारा लगाई गई एडिशनल कैपिटल को ही दिखाया जाता है। और दूसरा अकाउंट जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें करंट अकाउंट का बैलेंस तथा साझेदारों के अन्य समायोजन जैसे पूंजी पे ब्याज, आहरण पे ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें। यह आ गया आपका फर्स्ट मेथड, जब स्थिर विधि से साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाते हैं। मोस्टली यह मेथड बहुत कम काम में लिया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आपके सामने लिख दिया जाए कि साझेदारों की पूंजी वर्ष भर फिक्स या स्थिर रहती है तो आपको फिक्स्ड मेथड ही काम में लेना है। वहां आप अपना वेरिएबल या चेंजेबल या परिवर्तनशील मेथड काम में मत ले लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की अपन बात करते हैं। सेकंड मेथड होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। कौन सी विधि,
परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। तो देखो दोस्तों, सेकंड मेथड आता है अपना परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, वेरिएबल कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा है? वेरिएबल कैपिटल अकाउंट मेथड, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। ठीक है ना। अब देखो, जब साझेदारों के पूंजी खाते इस विधि से रखे जाते हैं तो फर्म की पुस्तकों में केवल पूंजी से संबंधित कितने खाते खोले जाते हैं? एक। फिक्स में कितने होते हैं? दो। और अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, एज ए कंपटीशन में आपको बताता हूं। कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं तो कौन से खाते खोले जाते हैं? ऑप्शन दे देगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन दे देगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, थर्ड ऑप्शन दे देगा ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको क्या करना है? सी ऑप्शन, ए एंड बी। फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है? और इंटरेस्ट, जब साझेदारों के पूंजी खाते फिक्स मेथड से रखे जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाया जाएगा? ऑप्शन दे देगा आपको कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, दोनों में, या इनमें से कहीं नहीं। तो आपको क्या करना है? जब फिक्स मेथड से लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं अपन अपने करंट अकाउंट। ठीक है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अब अपन पढ़ रहे हैं अपना परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, वेरिएबल कैपिटल मेथड। इस वेरिएबल कैपिटल मेथड में साझेदारों की पूंजी से संबंधित कितने खाते बनते हैं? एक। और वो कौन सा बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये बनता कैसे है। जब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से खाते रखे जाते हैं तो एक ही अकाउंट खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में साझेदारों की पूंजी का बैलेंस, साझेदारों के करंट अकाउंट का बैलेंस तथा साझेदारों के ऑल एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है वो सभी एक जगह ही दिखाए जाते हैं। ठीक है ना। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस प्रकार से बनाते हैं देखो, यहां मैं बता रहा हूं। ये तो पर्टिकुलर ए, बी एंड सी, फिर पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। अब बनता कैसे है? मैंने अभी कहा कि सारे एडजस्टमेंट, सारी कैपिटल, सारे करंट अकाउंट का बैलेंस कहां दिखाना है? पार्टनर्स कैपिटल में। कहने का मतलब थोड़ा सा देखो शॉर्ट में बताता हूं। अभी आपने फिक्स मेथड पढ़ा, उसमें एक तो बनाया आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एक बनाया आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों अलग अलग बनाए। जब मैं इन दोनों अकाउंट को एक ही कर दूं और नाम क्या दे दूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कौन सा मेथड हो जाएगा? परिवर्तनशील मेथड। क्यों? यहां दोनों अकाउंट अलग अलग क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैपिटल क्या होती है? फिक्स, इसलिए अलग अलग बनाना पड़ता है। यहां कैपिटल क्या है? वेरिएबल, चेंजेबल है, इसलिए क्या बनानी पड़ेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। तो जितनी भी कैपिटल है, जितना भी करंट अकाउंट है, जितने भी एडजस्टमेंट हैं, सारे कहां दिखाने हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अपने पास जो कैपिटल निकल के आएगी वो कौन सी होगी? चेंजेबल। ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो लिख देंगे अपना पूंजी का बैलेंस बाय बैलेंस विधि, फिर लिख देंगे करंट अकाउंट का बैलेंस बाय करंट अकाउंट। सीआर है तो सीआर में लिख देना और डीआर है तो डीआर में लिख देना। ठीक है। इसके बाद साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वही सिस्टम। फर्म के लिए क्या है? लॉस, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग्स, और
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके अलावा सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन। इसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से मिलने वाला प्रॉफिट लॉस। यदि प्रॉफिट मिला है तो सीआर साइड में दिखा देना, और यदि लॉस मिला है तो डीआर साइड में दिखा देना। और फिर क्या करना है, टोटल सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल घटाना, क्या निकल के आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, जिसे कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाना है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से खाते रखे जाते हैं, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहां की जाएगी। ऑप्शन क्या देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दोनों में। बताइए। तो सीधा सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में भी एंट्री होती है, तो दोनों में इसकी एंट्री की जाती है। तो इस तरीके की माइनर चीजें कंपटीशन में पूछी जाती है, जो कि अपने ये बातें अपने को पता है कि कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, किस साइड में जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, तो अपना क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हमेशा इसी तरह आपके साथ बना हुआ रहूंगा। आपके किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आए मुझे कमेंट्स करके बताना, और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, मेरे ख्याल से आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।